अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज हम लेकर आ चुके हैं मदनी कायदे का तीसरा सबक। अगर आपने अभी तक नहीं देखे पहले के दो सबक तो पहले जाकर उसे देख लीजिए। आपको वो जब तक नहीं आएगा तब तक आपको तीसरा सबक भी नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने हुरूफ मुफरिदात मुरक्कबात वगैरह आपने पढ़े तो आपको ये सबक समझ में आ सकता है, लेकिन वो भी आप जान लीजिए उसके अंदर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, मेरे स्पीड में बोलने का वजह यह है कि जल्दी वीडियो भी खत्म करनी है, आप बोरिंग ना हो, इसलिए मैं आप जल्दी यहाँ पर शुरू कर देता हूं। तो हमारे आज का जो तीसरा सबक है उसका नाम है हरकत। ठीक है, क्या नाम है? हरकत। अच्छा, यहां पर एक चीज बता दूं, इसको हरकत भी बोला जाएगा, हरकत भी बोला जाएगा। ठीक है, दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है हरकत और एक होती है हरकत। अब इसमें देखिए हरकत पहले कहते किसे, मैं आपको ये बता देता हूं। हरकत कहते हैं जबर, जेर और पेश को। ये जबर, ये जेर और ये पेश। ठीक है, इसे कहते हैं हरकत। ये तीनों को क्या कहा जाता है? हरकत। ठीक है, अब इसके अंदर मैं अगर बात करूं सिर्फ इसकी या फिर सिर्फ इसकी या फिर सिर्फ इसकी, ये तीनों में से अगर मैं किसी एक की ही बात करूं तो मैं कहूंगा हरकत। क्या कहूंगा? हरकत। यानी यहां पर सिंगुलर और प्लूरल। अगर इसका मैं कहूंगा हरकत तो ये क्या है? इन तीनों का प्लूरल, ये तीनों जमा होंगे तब जाके इसको कहा जाएगा हरकत। हरकत क्या है? प्लूरल है। और ये क्या है? अगर मैं किसी एक की बात करूं हरकत तो ये क्या है? सिंगुलर। ठीक है, ये हरकत और हरकत में ये फर्क है, आप जान लीजिए। ठीक है, हरकत अगर बहुत तीनों को एक साथ, तीनों की बात एक साथ की जाए तो उसे कहेंगे हरकत, और अगर किसी एक की बात की जाए तो उसे कहेंगे हरकत। ये हो गई हरकत की बात। ठीक है, अब हरकत जो ये जबर, जेर, पेश, आपने देखा ही होगा ये कभी अकेले नहीं आएंगे। ठीक है, इनको आने के लिए किसी हर्फ की जरूरत पड़ेगी, या आएंगे किसी हर्फ पर, हमजा पर आएंगे, अलिफ पर आएंगे, या फिर बा पर आएंगे, या फिर ता के नीचे आएंगे। ठीक है, या फिर सा के ऊपर आएंगे। ये किसी ना किसी यानी हर्फ के साथ ही इनको आने मिलेगा, बगैर किसी हर्फ के साथ इनकी एंट्री नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये हर्फ के साथ आए, अब ये हरकत किसी ना किसी हर्फ पर आता है या किसी हर्फ के नीचे आता है, जेर। अच्छा, यहां पर मैं आपको बता दूं, जबर देखिए ऊपर है, जेर नीचे और पेश ऊपर। यानी जबर हर्फ के ऊपर आता है, जेर हर्फ के नीचे आता है और पेश हर्फ के ऊपर आता है। यह आपको सिंपल याद रखना है, अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब जिस हर्फ पर हरकत या जिस हर्फ के नीचे हरकत आ जाए उसे कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। ये इस तरीके से मुतहर्रिक लिखा जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं मुतहर्रिक। आपको याद रखना है क्या कहते हैं इसे? मुतहर्रिक। जिस हर्फ पर हरकत आ जाए उसे मुतहर्रिक। मैं अगर आपको पूछूं कि मुतहर्रिक किसे कहते हैं तो आपको जवाब दे देना है कि जिस हर्फ पर हरकत है उसे मुतहर्रिक कहते हैं। ये दो तरीके से मैं सवाल पूछ सकता हूं, या फिर आपको कोई भी दो तरीके से सवाल पूछ सकते हैं। आप भी अपने दोस्तों को पूछ सकते हैं कि मुतहर्रिक किसे कहते हैं, एक ये सवाल, और जिस हर्फ पर हरकत है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से एक ही सवाल हम पूछ सकते हैं। अब इसके बाद अब इनको पढ़ना कैसा है, तो इसको किस तरीके से पढ़ना है तो इसके बारे में बताया गया है कि मुतहर्रिक हुरूफ को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से यहां बा पर जबर है तो बा जबर ब। ठीक है, इसको खींचना भी नहीं है, झटका भी नहीं देना है। मतलब अगर कोई ये पढ़े बा जबर ब, ये नहीं होना, ब ये नहीं होना चाहिए, या फिर बा जबर ब, ये भी नहीं होना चाहिए। क्या पढ़ना है हमें? बा जबर ब, बा जेर बी, बा पेश बू। ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। अब यहां पर यह बात हो गई। ठीक है, कि जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, जिस हर्फ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। मुतहर्रिक हर्फ को बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। अब यहां पर एक बात और है, यहां पर जो मदनी कायदे के अंदर बताई गई है कि ये इस हुरूफ के बारे में, इसको क्या कहेंगे? अलिफ कहेंगे? तो जी नहीं, इसको अलिफ नहीं कहेंगे। वहां पर बताया गया कि अलिफ पर कोई हरकत या जज्म आ जाए तो उसे अलिफ नहीं कहेंगे। तो यहां बेसिकली मैं आपको आसान तरीके से बताऊं तो यूं कहूंगा कि अलिफ जो होता है वो खाली होता है, अलिफ पर कुछ नहीं होता। ये अलिफ है लेकिन इस पर जबर आ गया,
जज्म आ गया, जेर आ गया, पेश आ गया, कोई भी चीज इसके ऊपर ऐड कर दी जाए, इसके नीचे ऐड कर दी जाए तो वो फिर क्या हो जाएगा, हमजा हो जाएगा। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अलिफ जो होता है वो खाली होता है, इस पर कोई हरकत या जज्म या कोई भी चीज आ जाए तो क्या हो जाएगा, हमजा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये चीज हो गई। अब आखिरी बात वहां पर बताई गई है रॉ के बारे में। रॉ पर जबर या पेश हो तो रॉ को पूर्व पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखें पूर्व और बारीक क्या मतलब होता है। रॉ जबर रॉ पेश रू। ठीक है, इसको रॉ जबर र पढ़ेंगे तो ये बारीक हो जाएगा, रॉ पेश रू पढ़ेंगे तो ये बारीक हो, रू नहीं पढ़ना है, रू पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रू। ठीक है, अब इसी तरीके से रॉ जेर री। आप देखें इसकी आवाज जो है वो नीचे की तरफ जा रही है तो इसको कहेंगे बारीक। ठीक है, ये हो गया पूर्व और बारीक। ये हो गया हरकत के बारे में, कुछ मैंने आपको शॉर्टकट में आसान तरीके से बता दिया गया है। अब इस तरीके से अगर किसी और के पास पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में भी नहीं आएगा। आप ये वीडियो कंटिन्यूसली देख ले, ना समझ में आए तो दोबारा देखिए और इसकी नोट्स भी बनाना शुरू कर दे। सवाल जवाब तरीके से आप बना ले इसको, क्वेश्चन और आंसर के तरीके से, और एक नोट बनाए उसके तरीके से आप याद भी करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उसका भी मैं तरीका आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको बनाना है। यहां पर मैं कुछ बता रहा हूं, आप सुने। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन में हम आगे मदनी कायदा भी पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। ये हम तीसरा सबक अब पढ़ने जा रहे हैं, तो तवज्जो के साथ इसको सुने और खुद से भी अपनी तरफ पढ़ने की कोशिश करें, मेरे साथ साथ ही आप लोग भी मिलकर पढ़ें। हमजा जबर अ, इसको अलिफ नहीं पढ़ना है, हमने सुन लिया था। ठीक है, अभी कि इसको हमजा ही पढ़ना है। ठीक है, हमजा जबर अ, हमजा जेर ई, हमजा पेश उ, अ ई उ, बा जबर बा जेर बी, बा पेश बू, ब बी बू, ता जबर ता जेर ती, ता पेश तू, त ती तू, सा जबर सा जेर सी, सा पेश सू, स सी सू, जीम जबर जीम जेर जी, जीम पेश जू, ज जी जू, हा जबर हा जेर ही, हा पेश हू, हा ही हू, खो जबर खो जेर खी, खो पेश खू, खो खी खू, दाल जबर दाल जेर दी, दाल पेश दू, द दी दू, जाल जबर जाल जेर दी, जाल पेश जू, ज़ी जू, रॉ जबर रॉ जेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू, ज़ा जबर ज़ा जेर जी, ज़ा पेश जू, ज़ जी जू, सीन जबर सीन जेर सी, सीन पेश सू, स सी सू, शीन जबर शीन जेर शी, शीन पेश शू, श शी शू, सौद जबर सौद जेर सी, सौद पेश सू, सौ सी सू, दौद जबर दौद जेर दी,
दौद पेश दू दो दी दू तो जबर तो जेर ती तो पेश तू तो ती तू ज़ो जबर ज़ो जेर ज़ी ज़ो पेश ज़ू ज़ो ज़ी ज़ू ऐन जबर ऐन जेर ई ऐन पेश ई गैन जबर गैन जेर गी गैन पेश गी गू फा जबर फा जेर फी फा पेश फू फी फू क़ाफ जबर क़ाफ जेर की क़ाफ पेश की काफ जबर काफ जेर की काफ पेश की कू लाम जबर लाम जेर ली लाम पेश ली लू मीम जबर मीम जेर मीम पेश मी मू नून जबर नून जेर नून पेश नी नू। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है, जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, यहाँ जेर नहीं है लेकिन यहाँ यानी टाइप नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ जेर पढ़ना है, यहाँ लिखा नहीं है। वाव जबर वाव जेर वी वाव पेश वू वी वू हा जबर हा जेर ही हा पेश ही हू हमजा जबर हमजा जेर ई हमजा पेश ई या जबर या जेर यी या पेश यू यू। ये हो गया हमारा आज का सबक नंबर 3 मुकम्मल। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी आगे शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।